Class 4 Active English Workbook. Unit number 5, the prize winning design. To continue with grammar student, our today's topic is present perfect continuous tense. Students, यही टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने अपने लास्ट लेक्चर में कोर्स बुक में डिस्कस किया है. So let's revise the definition. Students, here is Mr. Astronaut with us. Yes, Mr. Astronaut, please define present perfect continuous tense. We use the present perfect continuous tense to show an action that began in the past and still continues or has only just stopped. Good, Mr. Astronaut. Yes, students, present perfect continuous tense ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू है या रिसेंटली वो मुकम्मल हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी देखते हैं. पेज नंबर 27 है. पार्ट ए. स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं. मम डैश, वर्ब है हमारे पास वेट फॉर अस एट द बस स्टॉप फॉर 2 hours. स्टूडेंट्स, रूल्स हमने कोर्स बुक में जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किए थे. यहाँ पर भी वही है, यानी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing ऐड करेंगे टू मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो मम हैज़ बीन वेटिंग, ब्लैंक पे आप लिखेंगे हैज़ बीन वेटिंग. मम हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस एट द बस स्टॉप फॉर 2 hours. Look at the second statement. The children are hungry because they dash, verb की ऑप्शन है run, for half an hour. Children यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सो हम हैव बीन लिखेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है रन, RUN रन. स्टूडेंट्स, याद रखें जब हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवेल हो तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. सो हम ब्लैंक पे लिखेंगे हैव बीन रनिंग, RUNNING रनिंग. हमारा सेंटेंस होगा फिर द चिल्ड्रन आर हंग्री बिकॉज दे हैव बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर. थर्ड स्टेटमेंट, हाउ लॉन्ग डैश यू डैश, वर्ब की जो ऑप्शन है वो है स्टडी इन दिस स्कूल. सब्जेक्ट है हमारे पास यू, सो हम लगाएंगे हैव. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल. फोर्थ स्टेटमेंट, मिसेस लोपेज डैश शॉप फॉर प्रेजेंट्स ऑल नाइट. शॉप आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्ब है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, सो हम अपने कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. तो ब्लैंक पे लिखेंगे मिसेस लोपेज हैज़ बीन शॉपिंग फॉर प्रेजेंट्स ऑल नाइट. शॉपिंग SHOPPING. फिफ्थ सेंटेंस स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, डेफनी एंड जीन डैश क्वारल फॉर द पास्ट 10 minutes. अब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हैव बीन लिखेंगे और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे पास क्वारल है उसके साथ ING लगाएंगे, क्वारलिंग. सो ब्लैंक पे आप लिखेंगे हैव बीन क्वारलिंग. डेफनी एंड जीन हैव बीन क्वारलिंग फॉर द पास्ट 10 minutes. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 पर पार्ट ए आपने तमाम ब्लैंक्स फिल करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड. नाउ टर्न द पेज. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28 पार्ट बी. लुक एट द पिक्चर्स. राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड द वर्ड्स प्रोवाइडेड. स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. वर्ड्स आर रेन सिंस मॉर्निंग. सेंटेंस बनाते हैं. रेन, रेन के लिए हम यूज़ करेंगे इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, so we write it has been raining since morning. Look at the next picture. Polly, and words are
take ballet lessons. Polly since 5. Let's make the sentence. Polly singular subject has been taking. देखिए स्टूडेंट्स, टेक हमारी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके लास्ट में हमारे पास वोवल है और वोवल से पहले कॉन्सोनेंट है. सो हम लास्ट वोवल को स्किप करके फिर आईएनजी लगाएंगे, यानी TAKING टेकिंग. Polly has been taking ballet lessons since she was 5. Third and last picture. Words are working for the circus, Mr. and Mrs. Brown, a long time. Let's make the sentence. And the sentence is, Mr. and Mrs. Brown have been working in the circus for a long time. स्टूडेंट्स, अब आपका टास्क ये है, आपने ये तीनों सेंटेंस अपने बुक के वर्कबुक के पेज नंबर 28 पर लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है. इज़ इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.